उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाजशास्त्रियों और कानूनी विशेषज्ञों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बनारस, जिसे अक्सर आध्यात्म, परंपरा और रिश्तों की पवित्रता के प्रतीक शहर के रूप में जाना जाता है, अब एक नए सामाजिक संकेत की ओर इशारा कर रहा है। शहर में अब शादी से ज्यादा तलाक के मामले दर्ज हो रहे हैं। वाराणसी फैमिली कोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 साल में यहां जितने विवाह पंजीकृत हुए, उससे लगभग 20% ज्यादा तलाक के मुकदमे दाखिल हुए। यह आंकड़ा न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पारिवारिक ढांचे पर सवाल उठाता है। जानकारी के मुताबिक 2025 में बनारस के फैमिली कोर्ट में लगभग 3100 विवाह पंजीकृत हुए, जबकि 3800 से ज्यादा अधिक तलाक याचिकाएं दायर की गईं। इनमें सबसे ज्यादा मामले 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के दंपतियों के हैं, यानी युवा पीढ़ी में विवाह टूटने की दर तेजी से बढ़ रही है। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले जहां तलाक के मुकदमे की सुनवाई सालों तक चलती थी, अब औसतन 6 महीने में फैसला आने लगा है और ज्यादातर मामले आपसी सहमति से तलाक यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के होते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कई सामाजिक कारण हैं। सबसे पहला कारण है डिजिटल युग में संचार की पारदर्शिता और निजी जीवन की सीमाओं का धुंधलापन। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाले विवाद अब वैवाहिक तनाव का कारण बन रहे हैं। दूसरा कारण आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। पहले परिवार में आर्थिक रूप से निर्भरता के कारण महिलाएं समझौता कर लेती थीं, पर अब महिलाएं शिक्षित हैं, नौकरी कर रही हैं और अपने लिए फैसले लेने में सक्षम हैं। तीसरा बड़ा कारण संवेदनात्मक दूरी और संवाद की कमी को बताया जा रहा है। पारिवारिक काउंसलर कह रहे हैं कि आज का दंपति साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गया है। फैमिली कोर्ट के जजों का कहना है कि हर दिन औसतन 10 से 12 तलाक याचिकाएं दाखिल होती हैं, जिनमें से अधिकतर में आरोप मानसिक क्रूरता, घरेलू कलह, सोशल मीडिया पर धोखा या आर्थिक मतभेद जैसे कारणों से जुड़े होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अदालत में आने वाले जोड़े केवल उच्च वर्ग या शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं हैं। अब ग्रामीण इलाकों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में दंपति अदालतों तक पहुंच रहे हैं। इस बढ़ते रुझान को देखते हुए बनारस की सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ ने पहल भी शुरू की है। समरसता परिवार सेवा नामक संस्था ने कोर्ट परिसर में एक काउंसलिंग सेल शुरू किया है, जहां पति पत्नी को एक साथ बैठाकर बात करने का मौका दिया जाता है। संस्था के प्रमुख ने कहा है कि करीब 30% मामले ऐसे हैं जहां बातचीत के बाद तलाक टल गया। यह बताता है कि कई बार निर्णय गुस्से या आवेश में लिया जाता है, जो संवाद से सुधर सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि समाज में तलाक अब पहले जैसा कलंक नहीं रहा। लोग अब रिश्ते को मजबूरी के बजाय विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। यह सामाजिक बदलाव का हिस्सा है, लेकिन इसमें भावनात्मक स्थिरता की कमी और परिवार के टूटते ढांचे की चेतावनी भी छिपी है। कई जोड़ों ने अदालत में यह भी कहा कि वे अपने माता पिता के दबाव में शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए रिश्ता टिक नहीं पाया। धार्मिक शहर बनारस में यह प्रवृत्ति इसलिए और चौंकाती है क्योंकि यहाँ विवाह को धार्मिक संस्कार की तरह देखा जाता है। समाजशास्त्री मानते हैं कि बदलती जीवन शैली, निजी आकांक्षाएं और नौकरी के दबाव और पारिवारिक ढांचे में आए बदलावों ने यह स्थिति बनाई है। पहले जो बातें घर के बुजुर्ग सुलझा देते थे, अब वे अदालत में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के महिला कल्याण विभाग ने भी इस स्थिति पर ध्यान दिया और कहा कि मध्यस्थता केंद्रों की भूमिका बढ़ाई जाए ताकि तलाक से पहले सुलह का संभव प्रयास किया जा सके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी रिपोर्ट मांगी है कि क्या यह प्रवृत्ति केवल बनारस तक सीमित है या पूरे पूर्वांचल में बढ़ रही है। कुल मिलाकर बनारस का यह नया चेहरा बताता है कि समाज बदल रहा है, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं। लोग अब समझौते के बजाय मानसिक शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन यह बदलाव जितना आधुनिकता का संकेत है, उतना ही हमारे पारिवारिक ढांचे की जड़ों में अस्थिरता का संदेश भी देता है। अदालतों में बढ़ती तलाक याचिकाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि संवाद की कमी और भावनात्मक दूरी अब सामाजिक संकट का रूप ले रही है, और अगर समय रहते समाज ने इसका समाधान नहीं खोजा तो यह परंपरागत संबंधों की सबसे मजबूत इकाई परिवार को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द देश बोर्ड। जय हिंद, जय भारत।